श्री शिवाय नमस्तुते। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो आप इन कथाओं को सुनने के लिए बाद शेयर भी किया कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कथाएं पहुंच सके। आज आप सभी सुनेंगे सावन मास महात्म्य में आगे की कथा। और वीडियो के लास्ट में हर बार की तरह आज आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति से जुड़ी हुई एक कथा भी सुनेंगे। आपसे अनुरोध है कथा को पूरा सुनने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। सावन मास महात्म्य में आगे बताते हुए महादेव जी देवी पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, इंद्रेश्वर से पश्चिम और अर्क स्थल से पूर्व समवर्ती स्वर्लिंग है। पुष्करणी के जल में स्नान करके उनका दर्शन करने से मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। उसके पूर्व भाग में और पाप मोचन तीर्थ से नरत कोण में मेघेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग है जो सबका नाश करने वाला है। अनावृष्टि का भय होने पर वही आरुणी शांति करानी चाहिए तथा वहाँ की पृथ्वी को जल में डुबोई, जहाँ प्रतिदिन मेघों द्वारा स्थापित मेघेश्वर लिंग का पूजन होता है। वहाँ अकाल का भय कभी नहीं होता। गातो उत्सर्ग तीर्थ से उत्तर बलभद्र जी के द्वारा स्थापित महापाप हरि शिवलिंग है जो मनुष्य तृतीया और रेवती नक्षत्र के योग में भक्ति भाव से चंदन पुष्पा आदि उपचारों द्वारा भदेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह योगीश्वर का पद पा लेता है। प्राचीन काल में राजा भरत ने पुण्यम प्रभास क्षेत्र में आकर परम उत्तम 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसमें सोमपान करके सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र पूर्ण तृप्त हो गए थे। अन्न और पान से 3 जन तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग तृप्त हुए थे। फिर सभी देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले कि महाबाहु, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। राजा कहने लगे, जो मनुष्य यहाँ आकर भक्तिपूर्वक स्नान करे उसे 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। देवताओं ने कहा, राजन, भूतल पर यह स्थान दशामेघ नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तब से सब पापों का नाश करने वाला वह तीर्थ पृथ्वी पर अश्वमेघ दशमेध के नाम से विख्यात हो गया। इंद्रवारु स्थान से लेकर गौमुख तक और गौमुख से अश्वमेधक तीर्थ तक विद्वानों ने शिव क्षेत्र बताया। वहाँ मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंदित होता है। वही शतम मेघ, सहस्त्र मेघ और कोटि मेघनाथ के क्रमशः 3 लिंग हैं। दक्षिण दिशा में शतमेघ लिंग है जो 100 यज्ञों का फल देने वाला है। प्राचीन काल में कार्तिक वीर्य अर्जुन यज्ञ किए थे। उसके उत्तर भाग में सहस्त्रमेध लिंग है जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जो पंचामृत रस, जलगंध और पुष्प आदि द्वारा विधि से उस लिंग त्रय की पूजा करता है। वह उन तीनों शिवलिंग के नाम वाले यज्ञों का फल पा लेता है। वही दुर्वासा दत्ती का स्थान भी है जहाँ दुर्वासा मुनि ने हजारों वर्ष तक तप किया और निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि सुव्रत वर मांगो। दुर्वासा जी बोले, भगवान, यहाँ मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की है उसमें आप तब तक निवास करें जब तक यह पृथ्वी स्थित है। आपकी पुत्री यमुना जी भी यहीं रहे और आपके महाबली पुत्र धर्मराज जी भी यहीं निवास करें। तब सूर्य देव ने कहा, महामुनि, तुमने जो कुछ मांगा है वह तो होगा ही,
उसके सिवा गंगा आदि कोटि तीर्थों का भी और भी यहाँ निवास हो जाएगा। देवताओं सहित मैं सदा यहीं स्थित रहूँगा। दुर्वासादित्य का दर्शन करने से यहाँ सब प्राणी कोटि यज्ञों का फल पाएंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पताल फोड़कर वहाँ प्रकट हो गई और काल दंड धारी यमराज जी भी भगवान सूर्य के निकट उपस्थित हुए। सूर्य देव बोले, धर्म, तुम और यमुना कोटि तीर्थों के साथ यहाँ निवास करो। तुम्हें यहीं रहकर पापी प्राणियों की भी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने जब अपने आश्रम की ओर देखा तो पाया वहाँ पताल से यमुना जी प्रकट हो गई थी और उस क्षेत्र में साक्षात यमराज जी भी स्वरूप धारण करके दिखाई दिए। आदित्य से दक्षिण और दुदुर्षी से पूर्व भाग में यमुना कुंड है। दुंदुम्बी वहाँ से क्षेत्रपाल है, जिनका शब्द दुदुम्बी ध्वनि के समान होता है। विशाख मास में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्ति भाव से दुर्वासादित्य की पूजा करे। जो उस महाकुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। वहाँ पिंड देने से पितरों की 108 पीढ़ियाँ पुष्ट होती है। साथ ही नरक में गिरे हुए पितरों का भी तत्काल उद्धार हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासादित्य की पूजा करता है, वह ब्रह्मा हत्या से छूट जाता है। जो वहाँ दुर्वासादित्य के समीप सहस्त्र नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्वासादित्य का दर्शन सब बालकों पर लेंगे हुए ग्रहों और राक्षसों का निवारण तथा महान पाप पंजों का नाश करने वाला है। जो वहाँ क्षेत्रपाल दुंदुर्भी का पूजन करता है, वह पशु संपत्ति पुत्र बुद्धि तथा लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है। सूर्य देव का वह क्षेत्र 1 कोस तक फैला हुआ है। जो सूर्य देव के प्रति भक्ति भाव से रहते हैं, उसे उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, देवी, समस्त यादवों का संहार हो जाने पर केवल ब्रज शेष रह गए थे। वे अपनी आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महदवक यादवों के राज्य पर अभिषेक करके प्रभास क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जो ब्रजेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा ब्रज ने नारद जी के उपदेश से दीर्घ काल तक पापनाशक प्रभास क्षेत्र में कठिन तपस्या की और परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जामवंती के जल में स्नान करके ब्रजेश्वर की पूजा करता और वहाँ यादव स्थल के पास में ही ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सहस्त्र गोदान का फल पा लेता है। हीर के समीप नागरादित्य का स्थान है। नागरादित्य सभी पापों का नाश करने वाले हैं। द्वारका में नीक के पुत्र सतत हुए हैं। उन्होंने ही वहाँ भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान ने संतुष्ट होकर उन्हें सहस्मय तक मणि प्रदान की, जो प्रतिदिन 8 वर्ष सोना देती थी। उसे देखकर भगवान भानु ने पुनः सतत को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सतत कहने लगी कि प्रभु, आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास कीजिए। एवं वस्तु कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। फिर सतत ने वहाँ सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मण को वृत्ति देकर उन्हें सेवा पूजा का भार समर्पित कर दिया। इसलिए नगर ब्राह्मणों के नाम पर ही उसका नाम नागरादित्य पड़ गया। जो हरि नदी के जल में स्नान करके नागरादित्य का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य की संक्रांति हो, तब उसे महाजया सप्तमी कहते हैं।
उसमें किए हुए स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन, यह सभी कोटि कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो उस समय नगरादित्य के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल मिलता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम प्रांत का नाश करने वाली पिंगा नदी है जो समुद्र में मिली है। उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य रूपवान होता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे काले रंग के और कुरूप थे, किंतु वहाँ स्नान आदि करने से कामदेव के समान रूपवान हो गए। तब उन सब ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इसमें स्नान करके हम सब लोग पिंगल अर्थात गौर वर्ण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका नाम पिंग होगा। जो लोग भक्तिपूर्वक इसमें स्नान करेंगे उन्हें वंश में कोई कुरूप नहीं होगा। पिंगा के दर्शन से मनुष्य के प्रीत मेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यहाँ स्नान करने से कितने गुना और तर्पण से 4 गुना पुण्य होता है। जो यह श्राद्ध करेगा उसे असंख्य फल की प्राप्ति होगी। चैनल वंदना काव्या में तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है घर की यह 5 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज़ें दूसरों को नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री यह चीज़ें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती थी। फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने सभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगे, यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वो उसे दान किए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भर पेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो चीज़ें लगती सुकन्या बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे।
वे कहते थे, ओहो, यह सुकन्या तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तावा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तावा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला, बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला, बेलन और तावा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला, बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। सुकन्या कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला, बेलन और तावा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू की तो बात है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुकन्या कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूँ? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात? हे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है,
उसकी सहायता मैं अवश्य करूँगी। मैं अभी तुम्हारे मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वह पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता है तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है, भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, अब चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह अभी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे बुरा भला कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे किसी को भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती है। सुकन्या निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, हे सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही
हमारे ऊपर यह मुसीबत आना पड़ा है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। सुकन्या का पति कहता है, तू कहीं पर जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौट कर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देना, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ। माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरा पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँ? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती हैं। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहती है, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? सुकन्या आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बार बार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीज़ों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरे को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुकन्या कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपा आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तु का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया? देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सुकन्या सबसे पहली वस्तु है चकला और बेलन और तावा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तावा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है
और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए सुकन्या, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहले से बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। हे सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरे को दे देती है, मैं उसके घर में त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना, सुकन्या, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों के देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफ़ेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुकन्या के पास आकर उसे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुकन्या, मुझे माफ़ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुकन्या ने अपने घर की यह 4 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। 10वीं तिथि, तो दोस्तों यह जो गुरुवार है, सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि सावन महीने में पड़ रहा है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।
जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है ना, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से, जो अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, और कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय भी ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 7 चने की दाल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात तो हो ही जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो इस गुरुवार दशमी का, तो अब दोस्तों इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है
उन माताएं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी विशेष की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिव के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? तो देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु तो गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय का थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देर भी हो जा सकते हैं, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहले उपाय विशेषकर आपको 7 चने के दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है,
सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं बस सभी परिपूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतिवार श्रवण महादेव का नाम से स्मरण करते हुए गुरु जी से कहना है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार सोचने की दाल अर्पित कर दे रहा शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि दूसरे विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो यह आपको यहाँ उपाय दिखाने की ज़रूरत नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभे दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीना का सोमवार पड़ रहा है, जो तीसरा सोमवार है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ये वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 12 अगस्त जिस दिन सावन सोमवार है, इस दिन आप लोगों को 5 कनेल के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आखिरी सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन आखिरी सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि आखिर ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सावन आखिरी सोमवार के दिन इस 5 कनेल के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेल के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियाँ हैं
उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 5 कनेल के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो अब 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चलेगा। और अगर इस चीज़ें भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यह जो उपाय है यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेल के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं।
देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे तो सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। यह कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है। और बहुत सारे लोग फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होता है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यह 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है और किसी के अंदर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और वह आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले या कनेर के फूल ले ले, पहले उससे पूछना। क्योंकि यह वाले जो 5 कनेर के फूल वाला आप लोग उपाय कर रहे हो, यह उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो पूर्ण रूप से जो है हम पूरी विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर यह फूल ले रहे हो तो पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले। अगर वह हाँ कह देता है तो उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे में बाहर लगा हुआ है, खुले मैदान में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से कनेर का फूल तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो उससे पूछ कर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लाना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। सोमवार का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या सोमवार के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे, तो वैसे के वैसे ही लेकर जाए। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाए। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगों को आटे का होना चाहिए, आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा जाएगा। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज़ डालेगी वो शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, भैंस का नहीं कोई मिलावटी बाजार का घी डालना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो इसको करना। तो देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो, अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। सोमवार का दिन बार बार नहीं आता है, आपको पहुंचना है सबसे पहले तो शिव जी के मंदिर। तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। अब वहाँ पर पहुँच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है नहीं, आपको पहले शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है।
भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी फूली पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं वह 1 लोटा जल चढ़ा दे। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल है वो आप अलग ही रखना। वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जैसे आप सोमवार के दिन करते हो, सोमवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय है, शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँचोगे, तो पहुँचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर अपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो उस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाए। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, तो जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती के उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लगे। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आँच ना लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है सावन मास की 8वीं तिथि, तो बहुत ही खास है। और दोस्तों यह वह अष्टमी है जो कि सावन महीने में सोमवार को पड़ रही है। तो दोस्तों इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। श्रावण महीने में जो अष्टमी आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश ना कर पाए हो, तो इस सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी आभि की सिहारे की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में इस कारण से इतनी दुख और परेशानियां आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेना,
क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ हम लोग यह समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार अष्टमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी, घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग यह बात समझ गए होंगे। अब हम यह बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन करना है। किस समय करना है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है सुबह का समय भी है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो काल अष्टमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं अष्टमी के प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन ज़रूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है।
जैसे कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपकी धन की समस्याएं दूर होगी, आपकी पैसों की समस्याएं दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें ज़मीन लेना है पर ज़मीन लेने के लिए पैसे की कमी पड़ रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानियाँ या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्याएं या पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानियाँ चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है। इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लेने हैं। पंडित जी ने खुद सिहौरक वाली कथा में बताया है और जो हम आपको उपाय बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज़ है एक समीपत्र। समीपत्र वह जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब यह लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता है उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वह कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफ़ेद फूल लेना। सफ़ेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफ़ेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये 4 सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। ये 4 सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन 4 सामग्रियों को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दिशा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो तो इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को तो सुबह के समय आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल छिड़कते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, वह अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं, उसे कम से कम 1 लोटा जल अपने घर से ज़रूर भरकर लेकर जाना। अगर आप उपाय को कर रहे हो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वही अगर बात करें शाम के समय की,
अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। यह बात हम हमेशा बोलते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहा हो तो दीपक का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना, भगवान शिव जी के मंदिर में उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप लोग अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो ना, ये जो दीपक आप लोग ये आटे का लोगे, जो आटा आप गूंद दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वह दीपक न ज़्यादा छोटा हो न ज़्यादा बूढ़ा हो। उसके बाद में दीपक आपको तैयार हो जाए तो उसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो, गोल बत्ती भी दो तरह की होती है, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। उसके अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके। ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में तो भी मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वह भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपाय में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। उपाय के करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो। जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय, वहाँ पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गया है वह शिव जी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो, है ना। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो। पहले उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है। भगवान शिव जी के शिव के पास में आप जो दिक्कत तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। यह जो दीपक आप लोग जलाओगे ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और भी माचिस ले ली, इस उपाय को करने में उस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत बड़ा होकर मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना।
शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लगे। थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वह निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती ही जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें यह जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज़ अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले एक बेल पत्र उठा लो। एक बेल पत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेल पत्र की डंडी का मुख्य होगा जलधारी की तरफ, जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक समी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। समी पत्र को उठाकर समी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ करके वहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस समी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वह गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का जो जलाधारी की तरफ जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफ़ेद फूल बचा हुआ है उस सफ़ेद फूल को भी आपको लेना है, और सफ़ेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधिकारी के पीछे की तरफ हो जाएगा। मतलब जो जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, जब आप लोग एक बेल पत्र, एक समी पत्र और एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या क्रांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेल पत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही है, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी के उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुभे का जाप करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में कुछ उपाय बताए हैं जो आपको करने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।